अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डीएफटीज एंड सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। अच्छा, पिछली वीडियोस में मैंने डीएफटी और आईडीएफटी कवर करवा दिया था, जो कि आपके पास बेसिक सिग्नल्स थे, उनकी डीएफटी कैलकुलेट करनी है, या फिर अगर आपको डीएफटी गिवन है तो आपने उसकी आईडीएफटी कैलकुलेट करनी है। तो वो सवाल तो होगा आपके। अब आती है एक चीज़ आपके पास कॉन्सेप्ट कि अगर आपके दो डीएफटीज मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है सीक्वेंसेस के ऊपर। अब अगर आपसे कोई बोले कि दो सीक्वेंसेस को ऐड करवा दें, तो जैसे आपके पास x1 ऑफ n दी हुई है और x2 ऑफ n दी हुई है, अगर आपने उसको ऐड करवाना हो, दोनों 4-4 पॉइंट की सीक्वेंस है, तो आप पॉइंट वाइज ऐड करवा देंगे। इसके ज़ीरो इंडेक्स को इसके ज़ीरो इंडेक्स में ऐड करवा देंगे, उसके वन इंडेक्स को इसके वन इंडेक्स में ऐड करवा देंगे, ऐसे ऐसे करके एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में मसला आता है। मल्टीप्लिकेशन में क्यों मसला आता है? जब आपकी जो दो सीक्वेंसेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, वो पॉइंट वाइज कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर आपने उसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करवा दिया तो फिर वो मल्टीप्लाइड सीक्वेंस के बराबर नहीं होती। उसको कहते हैं कि आपने सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करवा दिया। सही है, मॉड्यूलेट करवा देना। अब वो बिल्कुल अलग टॉपिक होता है मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। ऐसे सीक्वेंसेस मल्टीप्लाई नहीं होती। अगर आपको कोई सीक्वेंस मल्टीप्लाई करवानी है ना, तो उसका एक तरीका ये होता है कि अगर आप टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस टाइम में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, वो जो आपको एक सिग्नल दिया हुआ है x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, उसके दरमियान आप लीनियर कॉन्वोल्यूशन करते हैं x3 ऑफ टी निकालने के लिए। x3 ऑफ टी बराबर हो जाएगा x1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन, और कौन सा, लीनियर कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ टी। ये करते हैं आप। सही है। और अगर आप कॉन्वोल्यूशन की ये बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है कि टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन दो सिग्नल का बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन दोनों सिग्नल्स के मल्टीप्लिकेशन के। ये x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी टाइम डोमेन में थे, और कौन से, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में। तो अगर आप इनका टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो बराबर किसके होता है, x1 ऑफ के और x2 ऑफ के का आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करें, जो आंसर आए उसका आप वो ले लें, इन्वर्स ले लें फ्रीक्वेंसी डोमेन से, तो टाइम डोमेन में वापस आ जाएंगे, तो वो x3 ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हो गई कंटिन्यूस टाइम की बात। डिस्क्रीट टाइम में ये होता है कि अगर आपके पास उन्होंने डिस्क्रीट सिग्नल दिए हुए हैं, x1 ऑफ n दिया हुआ है और x2 ऑफ n दिया हुआ है ऐसे, तो उनके दरमियान लीनियर कॉन्वोल्यूशन नहीं होता, उनके दरमियान जो होता है वो होता है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वही इफेक्ट होता है जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में होता है, कि टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन वाली सीक्वेंसेस के। या डिस्क्रीट में भी यही होता है, टाइम डोमेन में लीनियर कॉन्वोल्यूशन बराबर होता है फ्रीक्वेंसी सीक्वेंसेस का मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सही है। इसको आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से शो करते हैं। अब हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि डीएसपी के अंदर डिस्क्रीट पे काम कर रहे होंगे, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन आएगा। तो अब मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ कि दो सीक्वेंसेस मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। अगर वो आपको x1 ऑफ n दे दें और x2 ऑफ n दे दें, वो कहें आपको कि इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे नहीं, वो मॉड्यूलेशन हो जाएगी। क्या करते हैं आप, x1 ऑफ n को, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि x1 ऑफ n की आप डीएफटी कंप्यूट करते हैं, मतलब इस सीक्वेंस को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके चले आते हैं, तो ये हो जाती है कैपिटल x1 ऑफ k। डीएफटी लेके डीएफटी का फॉर्मूला लगा लें या मैट्रिक्स मेथड फॉलो कर लें, कोई सा भी तरीका ले लें। इस सीक्वेंस को आप डीएफटी लेके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं, इस सीक्वेंस को भी आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं डीएफटी लेके। अब आपके पास x1 ऑफ k आ गया, x2 ऑफ k आ गया, मतलब आपके पास x1 ऑफ k आ गया, x2 ऑफ k आ गया। अब इन दोनों सीक्वेंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो आपके पास सीक्वेंस बन गई है ना, x1 ऑफ के और x2 ऑफ के को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, वो आपके पास बन गई है x3 ऑफ के, कैपिटल x3 ऑफ के। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये है, ये अभी भी। अब इस सीक्वेंस का आपने IDFT लगा के x3 ऑफ n निकालना है, जो कि आपके पास फाइनल रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है। अच्छा, अब ये पूरा तरीका है ट्रेडिशनल, कि आपको जब दो सीक्वेंस दी हुई है, आप दोनों पे डीएफटी कंप्यूट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, डीएफटी के बाद जो आंसर है उसका आप IDFT लें, तो आपके पास x3 ऑफ n बन जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का।
यही चीज़ लिखी हुई है ना कि जैसे आपको दो सीक्वेंस दी हुई है x1 ऑफ एन x2 ऑफ एन, इन दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएं, मल्टीप्लाई करवाएं आपस में तो ऐसे हो जाएंगी। उसको फिर आप जो आंसर आएगा उसको आप एक्स यू ऑफ के बोलें, IDFT लें तो एक्स यू ऑफ एन आ जाएगा। वो चीज़ करने से बेहतर है आप x1 ऑफ एन को और x2 ऑफ एन को सर्कुलरली कॉन्वोल्यूट करवा दें, तो आपके पास डायरेक्ट x3 ऑफ एन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वो ये ब्लैक वाले एरो शो कर रहे हैं, x1 ऑफ एन लें आप डायरेक्ट, x2 ऑफ एन लें आप डायरेक्ट, इन दोनों का आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करवाएं, जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से डायरेक्ट आपके पास टाइम डोमेन सीक्वेंस बन जाएगी x3 ऑफ एन। सही है, ये आपके पास सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेटर होता है जिसे आप एन कहते हैं, सर्किल के अंदर कैपिटल एन। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू DFTs का। और DFT को ट्रेडिशनल तरीका यही है कि आप DFT लें दोनों का और फिर IDFT लें। और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन भी समझ में आ गया कि इस पूरे मेथड से बचने के लिए आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ले लें। अब फ़ायदा क्या है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का ओवर इस मेथड के? अब इस मेथड में ना लंबी बहुत होती है, इस सीक्वेंस की आप DFT लें, फिर इसकी DFT लें, फिर दोनों DFTs को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर है फिर उसकी IDFT लें। ये 2 पॉइंट तक तो सही होती है, 4 पॉइंट पे बहुत लंबी हो जाती है, 8 पॉइंट पे और लंबी हो जाती है। तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मेथड होता है कि आप सर्कुलरली कॉन्वोल्यूट करवाएं। तो अगली कुछ वीडियोस में मैं यही करवाऊँगा। पहले मैं ये तरीका दिखाऊँगा आपको कि x1 ऑफ एन और x2 ऑफ एन को DFTs लेके मल्टीप्लाई करवा के फिर IDFT लेके x3 ऑफ एन कैसे निकलता है। फिर उसके बाद मैं इनको सर्कुलरली कॉन्वोल्यूट करके दिखाऊँगा कि x1 ऑफ एन और x2 ऑफ एन को अगर आप सर्कुलरली कॉन्वोल्यूट करवा दें तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर कैसे निकल सकता है, और मेहनत बहुत कम लगती है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में। सही है, ये अगली वीडियोस के टॉपिक होंगे। बस यही था आज का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।